एवरीवन वेलकम टू शेड्यूल थ्री। देखिए कुछ क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, रेलवे हो या फिर कोई वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित नदियों का पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? गोमती, गंगा, घाघरा, गंडक। गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। गंगा, घाघरा, गोमती, गंडक। गोमती, घाघरा, गंगा, गंडक। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही अनुक्रम कौन सा है। ठीक है, पश्चिम मैप में जो है कि पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर होता है और उत्तर ऊपर होता है और नीचे जो है कि दक्षिण होता है। देखिए इन नदियों के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे पूर्व जो है कि इधर पड़ेगा, ठीक है, और पश्चिम इधर पड़ेगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब इधर से उधर की ओर। देखिए आपका गंडक कहाँ पड़ता है? यहाँ पे है। घाघरा यहाँ पे है, गोमती यहाँ पे है और गंगा यहाँ पे है। अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, तो पहले गंगा पड़ेगी, फिर उसके बाद से गोमती, घाघरा, उसके बाद से गंडक। ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ गंगा, गोमती, घाघरा और गंडक। अगर पूर्व से पश्चिम दिशा की बात करें तो पहले गंडक पड़ेगी, फिर उसके बाद से घाघरा, फिर गोमती, उसके बाद से गंगा। ये हो जाएगा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गंडक, घाघरा, गोमती और गंगा। पूर्व से पश्चिम ये हो जाएगा और पश्चिम से पूर्व जो है कि ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है कि आपका ये वाला सही है। ठीक है, दूसरा वाला सही है, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर। अनुव्रत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसे प्राप्त है? गुन्नार मिर्डल को, प्रो डीटी लकड़वाला को, डीपी धर को, डीआर गडगिल को। अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है गुन्नार मिर्डल को। देखिए जो रोलिंग प्लान था, अनवरत योजना था, वो 1978 में स्टार्ट किया गया और 80 तक चला था। ठीक है, भारत में अनवरत योजना 1978 में शुरू किया गया था। रोलिंग योजना की जो अवधारणा थी वो जो है कि गुन्नार मिर्डल द्वारा गढ़ी गई थी। यह अस्थिरता का दौर था। जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना पेश किया। देखिए जो 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ठीक है, वो जो है कि उसको खारिज कर दिया जनता पार्टी की सरकार ने। ठीक है, और जनता पार्टी की सरकार ने खारिज करने के बाद से वो जो है कि 6ठी पंचवर्षीय योजना, मतलब नई 6ठी पंचवर्षीय योजना पेश किया 1978 में। और ये जो है कि 80 तक चला और फिर 80 में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी की फिर से सरकार बन गई, फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वारा इसे जो है कि खारिज कर दिया। जो ये रोलिंग प्लान था इसको जो कि खारिज कर दिया और फिर 6ठी पंचवर्षीय योजना को स्टार्ट किया गया। मतलब कि 6ठी पंचवर्षीय योजना दो बार स्टार्ट किया गया, एक तो जनता पार्टी सरकार के द्वारा और उसके बाद से जो है कि इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी और ये जो है कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 थी और यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक थी और यह गडगिल फार्मूले पर आधारित थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक थी और ये जो है कि डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। गलत युग्म की पहचान कीजिए। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर, ध्रुपद मेला वृंदावन, ददरी मेला बलिया, रामनगरिया मेला आगरा। देखिए इसमें से आपको गलत युग्म की पहचान करनी है। ठीक है, गोविंद साहब मेला कहाँ पे लगता है? तो ये अंबेडकर नगर में लगता है। ध्रुपद मेला वृंदावन में लगता है। ददरी मेला ये बलिया में लगता है और रामनगरिया मेला ये आगरा में नहीं लगता है। ये कहाँ पे लगता है? तो ये जो है कि फर्रुखाबाद में लगता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका गलत है। देखिए गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में, ध्रुपद मेला वृंदावन में, ददरी मेला बलिया में, रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में, कालिंजर मेला बांदा में, देवी पाटन मेला बलरामपुर में, लखनऊ महोत्सव लखनऊ में,
देव मेला बाराबंकी में, त्रिवेणी महोत्सव इलाहाबाद में, होली उत्सव मथुरा में, कबीर मेला मगहर संत कबीर नगर में, परिक्रमा मेला अयोध्या में, रामायण मेला चित्रकूट में, कैलाश मेला आगरा में, सोरो मेला कासगंज में, खिचड़ी मेला गोरखपुर में, गोविंद सागर मेला अंबेडकर नगर में, राम बारात आगरा में और रामनवमी मेला अयोध्या में। देखिए इसका जो है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव क्या रहा? राज्यों का सामूहिकरण, प्रांतों को अर्ध स्वायत्तता प्रदान करना, सभी प्रांतों को स्वतंत्र प्रभार दे देना, भारत के 2 स्वतंत्र राज्यों को बांटना। देखिए कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव रहा वो क्या रहा? तो प्रस्ताव जो है कि रहा राज्यों का सामूहिकरण करना, ठीक है। ए ऑप्शन सही है। देखिए जो कैबिनेट मिशन था ना वो 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किया कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय मिशन भेजा भारत को 1946 में, जिसके सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ये भारत सचिव थे और एवी अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे। इन्हीं को कैबिनेट मिशन कहा जाता है जो कि ये 1946 में भारत ये आए, ठीक है। मिशन के अध्यक्ष जो है कि लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे और इन्होंने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर एक केंद्रीय सरकार का सुझाव दिया था कैबिनेट मिशन ने। निम्न घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खेड़ा सत्याग्रह। देखिए इसको जो है कि सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था वो जो है कि 1916 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह ये आपका 1917 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह ये कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? आपका 1916 में पहला नंबर हुआ था। उसके बाद से चंपारण सत्याग्रह हुआ था दूसरा नंबर। तीसरे नंबर पे ये चौथा हुआ था खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। और 1919 में जो है कि चौथे नंबर पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 4 3 1 2 4 3 हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 ईस्वी में लखनऊ में संपन्न हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार जी थे। जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। इस अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल जिनके आपसी मतभेद के कारण कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो गया था, उन्हें फिर एक साथ लाया गया। चंपारण सत्याग्रह ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 को एक आंदोलन हुआ था जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये जो है कि भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रोलेट एक्ट का विरोध हो रहा था उस टाइम पे और एक सभा हो रही थी। उसी में जो एक अंग्रेज था जनरल डायर, उसने जो है कि वो ऑफिसर था और उस उपस्थित भीड़ में गोलियां चलवा दी, जिसकी वजह से 400 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में। खेड़ा सत्याग्रह 1818 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की ये 1918 है, ठीक है, 1918 गुजरात के खेड़ा जिले में कांग्रेस का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है खेड़ा सत्याग्रह को। किस अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम और 1919 का भारत शासन अधिनियम। पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया? कब समाप्त कर दिया गया? तो ये कर दिया गया 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया था।
इस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार की प्रणाली को समाप्त कर दिया। राज्य सचिव नामक एक नया कार्यालय बनाया गया था जो भारतीय प्रशासन एवं पूर्ण अधिकार और नियंत्रण के साथ निहित था। भारत सरकार द्वारा राज्य के सचिव की सहायता के लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा एक 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ शरीर को पाना है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृष्ठा, उत्प्रेषण। किस रीट को किस रीट का जो शाब्दिक अर्थ है वो जो है कि शरीर को पाना होता है, तो वो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर हम बात करें रीट की ना, तो अनुच्छेद 32 एक पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपचार का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 जो है कि एक पीड़ित नागरिक को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपचार का अधिकार प्रदान करता है। देखिए रीट जो है कि मौलिक अधिकारों को परिवर्तन के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये जो है कि न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है और ये रीट 5 प्रकार का होता है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा निषेध, चौथा अधिकार पृष्ठा और पांचवा जो है कि उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार का रीट जारी होता है और ये जो रीट है ये जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। ये छोटे न्यायालय जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, इनके पास ये नहीं है कि मतलब ये जारी करें रीट को। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है और उच्च न्यायालय जो है कि अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। देखिए रीट का जो विचार है ना वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार एवं जिले का गलत युग्म बताइए। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर, रानीपुर वन्य जीव विहार बहराइच, किशनपुर वन्य जीव विहार खीरी और राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार आगरा। देखिए महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहां पे पड़ता है? ये ललितपुर में पड़ता है, आपको गलत बताना है। रानीपुर वन्य जीव विहार ये जो है कि आपका कहां पे? बहराइच में नहीं है, ये जो है कि आपका चित्रकूट में पड़ता है। ठीक है, किशनपुर वन्य जीव विहार ये आपका खीरी में पड़ता है और राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार ये आगरा में पड़ता है। देखिए ये जो है कि एमपी में भी पड़ता है, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश, ये तीनों में पड़ता है ये। ठीक है, जो राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार है तो ये तीनों में पड़ता है। और इसमें जो गलत है वो कौन सा है? तो वो है आपका ये वाला कि रानीपुर वन्य जीव विहार जो कि बहराइच में नहीं है, ये चित्रकूट में है। सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? अग्नि की, पशुपति की, इंद्र की, वरुण की। सैंधव सभ्यता के जो लोग थे वो पूजा करते थे पशुपति की। बी ऑप्शन सही है। मेगास्थनीज का आगमन किस काल में हुआ था? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्ष। मेगास्थनीज का जो आगमन हुआ था वो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए इस तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए टेलीग्राम चैनल का हमारा ये लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, फेसबुक पेज भी है स्टडी विद श्री के नाम से, इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सअप चैनल भी है। तो इन सब का लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीजें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।